वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने हमारे बायोकेमिस्ट्री के 3 लेक्चर ज़रूर से देखे होंगे और आपको समझ भी आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर देख कर ही ये लेक्चर देखें, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। आपने इसका नाम तो पहले सुना ही होगा बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, ग्लाइको मीन्स क्या होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज मीन्स होता है शुगर। हम इसी तरीके से आपको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट, लाइफ साइंस, सेट या फिर MSc एंट्रेंस की, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन्स शुगर, और लाइसिस मीन्स टूटना, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस के मीन्स क्या होते हैं, ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हमने आपको फर्स्ट भी बताया था कि 10 स्टेप रिएक्शन है और एक ही लीनियर पाथवे है। ठीक है, हम इसको 1 बाय 1 एक एक स्टेप में रिएक्शन देखते जाते हैं कि 10 स्टेप रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक यूनिवर्सली प्रेजेंस है हमारे ऑल ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स मीन्स सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोट्स मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ह्यूमन भी आते हैं। ये हम आपको सेल बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई यूनिट की सीरीज़ मिस ना हो। अभी हमने बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है, इसके बाद सेल बायो, मोल बायो और इसी तरह से सेल सिग्नलिंग और बाकी के CSIR नेट, लाइफ साइंस के यूनिट भी कवर करवाएंगे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, सेम होती है सभी प्रोसेस में जो हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन। इन सब में क्या है, ग्लाइकोलाइसिस सेम होती है। ठीक है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि 3rd लेक्चर देखकर ही इस वीडियो पे आइएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल है और आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर करके। इट इज़ पार्शियली ब्रेक डाउन, और इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। O2 इज़ एब्सेंट। जब हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है, तभी हमें O2 की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बिना O2 के भी हमारी बॉडी ग्लाइकोलाइसिस कर सकती है, ग्लाइकोलाइसिस का इवेंट कर सकती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए। तभी तो हम खाना खाते हैं, जब भी हमें एनर्जी मिलती है। और ग्लाइकोलाइसिस पता नहीं हमारी बॉडी में कितनी बार होता होगा। क्या आपको कुछ आज नया सीखने के लिए मिला? अगर सीखने के लिए मिला है तो लाइक ज़रूर से कर लीजिए। ठीक है, आप फटफट नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अपने मुसलमान भाई या बहन अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना आप लोगों का काम है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक लीनियर पाथवे है। मतलब जब हमें घर से स्कूल जाना हो तो हम लीनियर भी जाते हैं, डाउनवर्ड भी करते हैं और अपवर्ड भी करते हैं। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एक लीनियर पाथवे है जो कि बिल्कुल सीधा चलता है। मैं आपको पहले ही बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा पाथवे है जिसमें 10 स्टेप रिएक्शन इंक्लूड होती है, और हर एक स्टेप कहती होती है ऑल आर एंजाइम डिपेंडेंस, यानी कि हर स्टेप को कंप्लीट होने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को डिस्कवर्ड किसने किया था, ये बताइए आप हमें कमेंट में। ठीक है, हम तो आपको बता ही देंगे, लेकिन आपका भी काम है और हमारा काम है कि आपकी नॉलेज चेक करना, आपको कितनी नॉलेज है।
जब आप CSIR नेट लाइफ साइंस जैसे इतने बड़े पेपर को टारगेट कर रहे हैं तो आपका मास्टर और ग्रेजुएशन में बेसिक्स तो क्लियर होना बनता है, ठीक है। द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इट्स डिस्कवर्ड बाय एम्डर मियरहोफ। इसको क्या कहते हैं? EMP पाथवे कहते हैं। जो एम्डर मियरहोफ थे, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया EMP पाथवे। अगर पेपर में EMP पाथवे आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी मीनिंग है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर इसके स्टेप्स देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चल रहे हों। इस पर एक बार PYQ भी पूछा गया था सेक्शन बी में। तो पता है सेक्शन बी 2 मार्क का होता है एंड सेक्शन सी 4 मार्क का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए सोच समझ कर तैयारी कीजिए और अपना पेपर अच्छे से क्लियर अप कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? EMP पाथवे, यानी कि एम्बेडन मियरहोफ पाथवे EMP का फुल फॉर्म है, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके स्टेप नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। हमने वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, अगर आपको सही नहीं लग रही है तो कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो की स्पीड इससे थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है जो कि ATP यूज़ करता है, और ATP यूज़ करके कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में। जिस एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, जबकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस का मेन मोटिव यही होता है कि ग्लूकोज से ATP यूज़ करके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाना, जिसको हमारी बॉडी एनर्जी की तरह यूज़ करेंगी, ठीक है। ये होती है हमारी स्टेप नंबर 1। ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP को ADP में कन्वर्ट होना होता है, यानी कि 1 फॉस्फेट रिमूव होता है। ADP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जाके जुड़ता है, तब जाके हमारी 1 स्टेप कंप्लीट होती है। ATP का टूटना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, यानी कि एक फॉस्फेट टूट गया। ATP का टूटना फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, हमने हिंदी में मेंशन कर दिया, अगर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है तो, लेकिन आपको पेपर में तो इंग्लिश में ही सॉल्व करना पड़ेगा। जुड़ता है, 1 फॉस्फेट क्या करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जुड़ता है, और इसमें एंजाइम यूज़ होता है हेक्सोकाइनेज Mg+2। फर्स्ट स्टेप में हमारा एंजाइम यूज़ होता है हेक्सोकाइनेज Mg+2। आप नोट डाउन कीजिए जब हम साइड होते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि मेरे पास स्पेस कम है, इसीलिए हमें रफ करते हुए लिखाना पड़ता है। हेक्सोकाइनेज Mg+2, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। ये ग्लूकोज है, अल्डिहाइड ग्रुप में मिलता है, जिसे हम CHO कहते हैं। ठीक है, ये हमने आपको समझाई दिया, आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। यही हमारी स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, इस पर एक बार PYQ भी आया था जो हम अभी आपको करवाएंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या किया जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। अल्डोज कन्वर्टेड इनटू कीटोज। इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होगा बताइए आप? इसमें क्या हुआ है? एंजाइम यूज आइसोमरेज मीन्स हमने मर्ज किया है अल्डोज टू कीटोज। नंबर 3 जिसमें 1 ATP कन्वर्ट होता है ADP में, फिर से एक फॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है। इसमें एंजाइम यूज होता है काइनेस +2 Mg। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नंबर 3 है। इसमें 1,6 बिसफॉस्फेट क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है। जो कि पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, वो अब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट हो गया। उसने अपनी पोजीशन चेंज किया है और स्टेप नंबर 3 में एंजाइम यूज़ हुआ है काइनेस +2 Mg। क्या आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम स्टेप नंबर 4 देखते हैं। ये थी हमारी ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप नंबर 3। हमारी स्टेप नंबर 4 है ग्लाइकोलाइसिस की, जो कि कैसी है? स्टेप नंबर 4 इज क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स वापस होना, इरिवर्सिबल होना या फिर काटना भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप नंबर 4 में कौन सा एंजाइम यूज होता है? एल्डोज जिंक +2। ये ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप नंबर 4 में एंजाइम यूज होता है। ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन से बना होता है, ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सिल एसिटमेट फॉस्फेट में। ये भी 3 कार्बन से बना होता है। वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसे इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। स्टेप नंबर 4 में ये भी 3 कार्बन से बना हुआ होता है। यह थी हमारी ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप नंबर 4। नोट डाउन कीजिए, फिर हम स्टेप नंबर 5 देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ गलतियाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जो कि हम वक्त के साथ साथ सही कर लेते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर हम स्टेप नंबर 5 देखते हैं।
देखिए स्टेप नंबर 5 कैसे रिवर्सिबल होती है। पहले हमने बनाया था ग्लाइसरॉल्डिहाइड से डाईहाइड्रोक्सिल एसिटिमेट फॉस्फेट। अब बनाएंगे डाईहाइड्रोक्सिल एसिटिमेट फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड हम वापस से बनाएंगे, जो हो जाएंगे हमारी स्टेप नंबर 5। जिसमें एंजाइम यूज होगा ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज। जैसे हम एंजाइम को बॉक्स आउट कर रहे हैं, आप भी उसी तरह एंजाइम को बॉक्स आउट करें ताकि एंजाइम आपको क्लियरली विजिबल हो जाए जब आप रिवीजन करो। इन 5 स्टेप्स को क्या कहते हैं? एनर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि ये 5 स्टेप एनर्जी इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि एनर्जी का यूज़ करती है, एटीपी का यूज़ करती है। अब ग्लाइकोलाइसिस की 6 to 10 जो भी स्टेप्स आएंगी वो एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगी, एटीपी का यूज़ नहीं करेंगी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। स्टेप नंबर 6 जिसमें एंजाइम यूज होता है डिहाइड्रोजनेस, जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि 2 NAD प्लस लेके 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2H इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को IP कहते हैं, हाइड्रोजन टूटता है और एंजाइम यूज होता है डिहाइड्रोजनेस। हम आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम स्टेप नंबर 7 देखते हैं। स्टेप नंबर 7 में 2 ADP से 2 ATP बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है।
एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। ये थी हमारी स्टेप नंबर 7। अब देखते जाते हैं स्टेप नंबर 8। जिसमें 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में फॉस्फेट की शिफ्टिंग होती है। इस ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप नंबर 8 में फॉस्फेट की शिफ्टिंग होती है और एंजाइम यूज होता है म्यूटेस। अब छोटी छोटी स्टेप्स ही है ग्लाइकोलाइसिस की। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरेट के बनते हैं और एंजाइम यूज होता है म्यूटेस, जिसमें फॉस्फेट की शिफ्टिंग होती है। स्टेप नंबर 9 भी हम देखते हैं और 10, बस 2 ही रिएक्शन बची है, फिर हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंक रिएक्शन ETC। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। 2H2O रिलीज होते हैं, यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। स्टेप नंबर 9 में 2H2O रिलीज होते हैं, एंजाइम यूज होता है इनोलेस। बस स्टेप नंबर 9 यही थी। अब स्टेप नंबर 10 है फ्लोराइड। हमारे स्टेप नंबर 9 को ब्लॉक करता है। स्टेप नंबर 10 है 2 ADP कन्वर्ट इनटू 2 ATP। एक ATP कंज्यूम होती है, इससे बन जाता है पायरुवेट का मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, हमें आपसे बस सब्सक्राइब ही चाहिए, और इसके अगर नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ हम इसकी नोट शेयर करते रहते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बस हमारा ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक कंप्लीट करवाना था, जो कि हो चुका है। स्टेप 6 to 10 क्या है? हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग जनरेटिंग स्टेप है।